तूने उससे शादी की है ना? तेरी वाइफ है ना वो? तो वो गेस्ट रूम में क्या कर रही है? तेरे साथ तेरा रूम और तेरा बेड क्यों नहीं शेयर कर रही? शादी जी शट अप ऑलराइट। Dare you talk to me like that? तेरी बड़ी बहन हूं मैं। और क्या गलत बोला मैंने? हाँ, जब वो लड़की उप्स सॉरी तू अपनी वाइफ के साथ अपना रूम शेयर नहीं कर सकता है तो तू हमसे कैसे एक्सपेक्ट करता है कि हम अपनी लाइफ उसके साथ शेयर करें? हाँ? Think about it. हेलो आंटी। ईशाना घर पर नहीं है। बोला ना नहीं खाना है मुझे। आंटी मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। देखिए, रुक जाओ। तुम शादीशुदा हो, ईशाना से दूर रहो, इसमें तुम दोनों की भलाई है। आंटी आई लव ईशाना, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। मैं मानता हूँ मेरी शादी हुई है बट व्हाट निखिल, तुम अपने आप को समझते क्या? शादी किसी और से, प्यार किसी और से, तुम फिर से मेरे बेटी के साथ रहना चाहते हो? आई लव ईशाना। निखिल, शादी के बाद इस प्यार को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस फेस करे। So please leave her alone. वो ऑलरेडी तुम्हारी शादी से टूट चुकी है, इसे और कॉम्प्लिकेट मत करो। अगर तुम मेरी बेटी के सामने आए तो वो और टूट जाएगी, बिखर जाएगी। देखो निखिल, तुम मेरे बेटे जैसे हो। एक माँ तुमसे कह रही है, यहाँ तुम्हारा मत आना, मेरी बेटी से मिलने की कोशिश मत करना। प्लीज लीव, जाओ प्लीज। मॉम, निखिल आया था क्या? कोई नहीं, कोई सेल्समैन था। अच्छा, फिर वो सारे ग्रोसरी आइटम्स तुमने ले लिए? दरअसल मैं शॉपिंग के लिए निकल ही रही थी। देखो शैला, मैं घर पर नहीं हूँ, पर मैं आयशा की वेडिंग प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहती। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभालूंगी। या आई ट्रस्ट यू। और बाकी सब लोग? घर के सारे नौकरों ने हाफ डे ली है आज, और निखिल और ऋषि बाहर गए हैं, और गुंजा कह रही थी उस कॉलेज में कोई फंक्शन है, इसलिए देर से लौटेंगी। और वो लड़की? गेस्ट रूम में। अभी जब तुम बाहर शॉपिंग पे जाओगी तो वो अकेली होगी घर में? मैम एक्चुअली घर में एक भी सब्जी और फल नहीं है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं जल्दी वापस आऊंगी। देखो, जाने से पहले उसे अच्छी तरह से समझा देना कि वो अपने कमरे के बाहर ना जाए। मैं नहीं चाहती कि वो लड़की किसी भी किस्म का मेस क्रिएट करे घर पे। हाँ श्योर मैम। शैला? हाँ, हाल चाल पूछ रही थी। दीदी, बेशक आप यहाँ पर हैं, पर आपका सारा ध्यान ना अपने ही घर पे होगा, है ना? शैला है, शी इज वेल ट्रेन्ड, मुझे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना आपको अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। और इंदर भाई साहब भी तो आए थे आपको लेने के लिए। वैसे मुझे उनकी बात ना बिल्कुल ठीक लगी कि आपको और निखिल को ना आमने सामने बैठ के बात करनी चाहिए। शायद तभी इस प्रॉब्लम का हल निकलेगा। और अब तो आयशा की शादी भी आ रही है, कितने सारे काम करने होंगे ना आपको। क्यों?
तुम्हारी कुछ नहीं लगती आयशा? बरखा ही क्यों करे सब काम? रवि और तुम्हारी भी तो भांजी लगती है वो। यू कैन ऑल्सो टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मम्मी जी, मैं तो करना चाहती हूँ, पर ज्यादातर मेरे किए हुए कोई भी काम आपको पसंद नहीं आते। कैसे पसंद आएगा? इट्स सो एलएस। योर थिंकिंग इज ओनली सो मिडिल क्लास। और हाँ, तुम्हें बरखा के यहाँ रहने से प्रॉब्लम क्या है? आर यू जेलस? बेबी, तुम कुछ दिन यहाँ आराम से रहने आई हो, आराम से रहो। It's all right, baby. You know how these old-fashioned people are. कोनो घर में नहीं है का? कोनो दरवाजा काहे नहीं खोल रहा? कोई है? अरे, कब से घंटी टनटना रही है, कोई खोल काहे नहीं रहा? हम जाके खोले। हम तो कोनो को जानते भी नहीं, हम काहे खोले? बजाने दो घंटी का। अयो दादा, तो घंटी जला ही डालेंगे। एक काम करते हैं, हम ना जाके खोल ही देते हैं। कोनो को जरूरी काम होगा या फिर घर वाला ही होगा कोई। आ रहे हैं पापा। आप क्या घर में कोई और नहीं है दरवाजा खोलने के लिए? वो सब ना बाहर गए हैं अपना अपना काम से। अब बाद में आ जाइएगा, तब तक सब आ जाएंगे। रियली? मतलब घर में कोई नहीं है? तो ठीक है, आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं। आइए। वैसे पिछली बार आपसे बात नहीं हो पाई थी, इस बार अच्छे से बैठकर बात कर लेते हैं। वैसे भी दिल्ली की गर्मी और दिल्ली का ट्रैफिक। अरे क्या हुआ? आप वहां क्यों खड़ी हैं? यहाँ आइए। अरे घबरा क्यों रही हैं? कहा नहीं जाऊंगा मैं। कम सिट। ओह, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं सिद्धार्थ। उस दिन ऊपर आप मेरे साथ टकरा गई थी और आपकी कृपा से मेरा फोन टूटते टूटते रह गया। प्यार से लोग मुझे सिद्ध कहते हैं। आपको प्यार से क्या कहते हैं? I mean, आपका नाम? लाजवंती। वाओ, what a beautiful name. ऐसा कमाल का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। हमको ना जाना है, हम चलते हैं। हाँ? अरे आप कहाँ चली? अपने कमरे में। क्या आपके घर में मेहमानों को कंपनी देने का रिवाज नहीं है? वैसे आदमी बोरिंग नहीं हूँ। हाँ, अगर आप चली जाएंगी तो बंदा जरूर बोर हो जाएगा। हाय सिड। I'm so sorry सिड, मैं शॉपिंग करते करते बहुत लेट हो गई। I'm so sorry। आप बहुत चिल। अभी आया हूँ मैं, डोंट वरी। इसने कुछ उल्टी पुल्टी बात की क्या आपसे? I mean like, आपको परेशान तो नहीं किया इसने? Not at all. ये तो बस मुझे कंपनी दे रही थी। इनफैक्ट घर पे कोई था नहीं। She only opened the door. और उसके बाद मुझे चाय कॉफी पूछी, इतने में तुम आ गई। चलो अब पी लेते हैं। एक मिनट। And you just get lost. सिड, पता है क्या हुआ? शॉपिंग में इतना मजा आया, इतना मजा आया। अच्छा हो तुम आ गई। Missed you, baby. Come on, let's go for a drive.
लाजो रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। काहे? आप अपना खाना खुद ही लगा लेते हैं। इतनी रात को कौन जागेगा मेरे लिए? आदत सी हो गई है। तो अपना आदत बदल दीजिए। अब हम आ गए हैं ना, हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए। लाजो मैंने कहा ना, प्लीज सब करने की कोई जरूरत नहीं। रात बहुत हो चुकी है, मम्मी जाके सो जा। लाजो, तुमने खाना खाया? फिर जा क्यों रही हो? वो हमारा खाना तो हमारे कमरे में ही रखा है, शैला जी रखवा दिए हैं, हम खा लेंगे। अरे यहाँ काफी खाना है, हम दोनों का हो जाएगा आराम से। आओ खा लो। बैठो ना। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? ओह सॉरी, आई फॉरगॉट। एक सेकंड ना। ठीक है, अब तो खा लो। अशोक, मेरा रात को घर आने का कोई फिक्स टाइम नहीं। जैसे कि मैंने कहा, प्लीज मेरी वेट बिल्कुल मत किया करो। एंड भूखी तो हर किस्मत रहा करो। शाना यार, गॉड डैम इट, पिक अप द फोन। निखिल, पापा प्लीज, अभी मैं बात करने की स्थिति में नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, जस्ट लीव मी अलोन। निखिल, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मॉम के बारे में बात करने आया हूं। निखिल, वो तुम्हारी वजह से घर छोड़ के गई है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें वापस लाना चाहिए? पापा, आई थिंक ये काम आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। कोशिश तो की थी मैंने, लेकिन पापा जब वो आपकी नहीं सुन रही तो वो मेरी क्या सुनेंगी? वो भी तब जब वो मुझसे नाराज होके गई हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं, ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। You have to do this. पर कैसे? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके जिसकी वजह से वो घर छोड़ के गई है। पापा, मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ उस प्रॉब्लम को? मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं लाजो को वापस नहीं भेज सकता। पापा, मैं नहीं जानता कल क्या होने वाला है, पर अपने आने वाले कल के बारे में सोचकर मैं आज कुछ ऐसा नहीं करना चाहता कि जिसकी गिल्ट मुझे जिंदगी भर सताए। पापा, पहले भी मुझसे गलती हुई और मैं आज तक। पापा, आप अपने स्टेटस, अपने रेपुटेशन के बारे में सोच रहे हैं, बट फॉर मी इट्स माय लाइफ। पापा, मेरी जिंदगी का सवाल है। I lost Rishana, the girl I love.
फिर भी मैं लाजो को वापस नहीं छोड़ पाया। तू कुछ नई बात क्यों नहीं करता निखिल? हम सब बोर हो गए एक ही बात बार बार सुनते सुनते। तू उसे छोड़ नहीं सकता, तू उसे छोड़ना नहीं चाहता, वो इस घर में रहेगी, वो नहीं जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपकी प्रॉब्लम क्या है? लाजो इस घर में रहे या ना रहे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो कुछ दिन में शादी करके जाने वाले हैं। स्टिल फर्क पड़ता है मुझे। कल तेरी लाजो मेरे सिट के साथ कुछ ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी। उसे चाय और कॉफी सर्व कर रही थी एज इफ वो इस घर की मालकिन हो। लेकिन मैं तुझे वार्न कर रही हूँ, तू प्लीज अपनी लाजो को समझा दे, वो मेरे सिट और उसकी फैमिली से दूर रहे। अगर उनको पता चल गया ये लड़की कौन है तो डैड आप इसे समझाओगे ये बात। What's this? बढ़िया है ना? हम ना असली पौधा अपने कमरे में लगाना चाहते हैं। वो कहा है हमारे कमरे में ऐसे सब नकली पौधा रखा था, ना उगता है ना बढ़ता है, ना कोई फूल आते हैं, ना कभी खुशबू आता है, तो काहे रखे हम अपने कमरे में। हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें ये मिले कहाँ से? बिलास काका ने दिए हैं। अच्छे है ना? कौन बिलास काका? हाँ बिलास काका कौन? अपने घर का मालिक का नाम नहीं जानते? अरे वो बिलास काका सवेरे उठ के पूरा बगीचा में पेड़ पौधों को ना पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, काटते हैं, छांटते हैं, पूरा फुलवारी का ध्यान देते हैं। वैसे वो हमको बोले हैं ये जो सब छोटा छोटा पौधा है ना, इनका धूप का कोनो जरूरत नहीं है, ऐसा कमरा के अंदर भी ऐसा उग सकता है। बिलास काका दरभंगा जिला है ना, वो बिहार में, वहाँ के रहने वाले हैं। उनकी जो पत्नी है ना, उनका देहांत हो गया बहुत साल पहले। 5 बेटा है, 3 बेटियां है, और हम नाम भी पूछे, सबसे बड़का बेटा है ना लाजो, मुझे उनका नाम जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये घर में ना वैसे भी कौनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है नाम जानने में। नाम पूछ भी लेते हैं ना तो याद नहीं रखते, और याद रखते भी है तो वो नाम से पुकारते नहीं। जैसा ये घर में सब लोग हमका ए लड़की ऐसा करके बुलाते हैं। हमारे माई बाबूजी ना हमको भला सा नाम दिए हैं, लाजवंती। अब वो बात अलग है कि हमको ना ऐसे हटेगा, हमको लाजो बुलाते हैं ना, हमको ज्यादा अच्छा लगता है। लाजो ठीक है ना? तुम्हारे ना चेहरे पे हल्की सी मिट्टी लगी है। साफ हो गया? बिल्कुल साफ हो गया, कंप्लीटली। अच्छा मुझे ना ये से मिलना है लाजो, चलता हूं मैं। 1 मिनट, अब वो चिट्ठी है ना, वो डाकखाने में डाल दीजिएगा, हमारे हाथ खराब है, हम उठा नहीं सकते। लेट मी गेस, काकी के लिए राइट? हाँ हमारी माई के लिए। लाजो मोबाइल फोन के जमाने में तुम चिट्ठी लिख रही हो, फोन ही कर दो ना। अरे हमारे घर में फोन ही नहीं है ना, गांव में केवल 2 ही जगह फोन है, एक तो बाबा जी का घर पर और एक ना डाकखाने में। अब ये सब पछड़ा में कौन पड़ेगा? अरे हम ना वो डाक टिकट वो लगाना भूल गए हैं। लगा दूंगा लाजो, स्टैंप लगा के पोस्ट कर दूंगा। खुश? कल तेरी लाजो मेरे सिट के साथ कुछ ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी। लाजो एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे। 4 पूछे? कल रात को ना वो लड़का आया था ना घर पे, सिड, आयशा दी का फियांसे, मंगेतर। तुमने कुछ बात की थी उससे? अब वहां क्यों खड़ी है? यहाँ आइए। अरे घबरा क्यों रही हैं? खा नहीं जाऊंगा मैं। वैसे आदमी बोरिंग नहीं हूँ। हाँ अगर आप चली जाएंगी तो बंदा जरूर बोर हो जाएगा। प्यार से लोग मुझे सिद्ध कहते हैं। आपको प्यार से क्या कहते हैं?
हम काहे बात करेंगे उनसे? हमको का शौक लगा है उनसे बात करने का? वो तो खुद ही हमसे बात किया था। वो घंटी टंटना रहा था तो कोनो था ही नहीं घर में। कब से हम घंटी का आवाज सुन के ना हम खुद ही गए खोलने के लिए। दरवाजा खोले तो वो दरवाजे पे था और हमसे बात करने लग गया। हम बोले भी थे कि बाद में आना, कोनो है नहीं घर पे। और वैसे एक बात बताएं, हमको ना उस स्वभाव का ठीक नहीं लगता है। और आपका दीदी है ना, आयशा दीदी, उनके लिए भी ठीक नहीं है।